अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.1 आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया था। 9th क्लास पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है 2025 की, इसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 को। 3, 4, 5 और 6 टोटल इसके जो क्वेश्चन हैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। अब देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसमें ये कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको रैशनल नंबर में लिखना होगा। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? P/Q फॉर्म में। तो हमने यानी कि बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर मालूम करना है। तो पहला पार्ट है बच्चों इसका, पहले पार्ट के अंदर वैल्यू दी गई है 0.4 और इसके ऊपर बार। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था, बार का मतलब क्या होता है? वो वाली वैल्यू रिपीट हो रही होती है। अब इस पे 4 पे बार है तो इसका मतलब क्या है कि 4 इसके अंदर रिपीट हो रहा है। 4 4 इस तरह अप टू सोन कंटिन्यू हो रहा है। बार हमें ये बता रहा होता है। अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसको आपने लिख लिया ना इस तरह, इस नंबर को, इसको हम एक नंबर ले लेते हैं कि ये x के इक्वल है। x यानी कि 0.4 बार के 4 को मैंने इस तरह रिपीट कर दिया। अच्छा बच्चों, क्योंकि x यहाँ पे ये कहा गया है ना कि इसको p बटे की फॉर्म में लिखें, तो हम इस पॉइंट से बटे की फॉर्म में कैसे जाते हैं, उसके लिए हम ये जो नंबर होता है ना इसको पहले सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर x है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ, एक टेक्निक समझ लें, एक ट्रिक है इसके तमाम पार्ट्स को करने का। अगर एक नंबर पे बार होगा आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10। देखें मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अगर तो दो नंबर्स पे बार होगा फिर आपने क्या करना है, यानी कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई। 3 नंबर्स पे बार है तो आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये टेक्निक याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम 10x को इसी तरह लिख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 को इसके साथ 0.44 के साथ, तो ये जो आंसर है ये आ जाएगा 4.44। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 10x तो इसी तरह, यहाँ पे ये पॉइंट से पहले वाला एक पूरा एग्जैक्ट नंबर है ना, इसको अलग कर लें और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना इसको अलग, यानी कि 0.44 इसको मैंने अलग कर लिया और इसके साथ मैं 0 लिख सकती हूँ क्योंकि पॉइंट है ना, तो ये 0 पॉइंट होता है ये नंबर, इस वजह से इसको इस फॉर्म में लिख लिया। और एक चीज़ गौर करें, 0.44 ये पूरा नंबर क्या था? ये तो x था। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे अब क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। मैंने इसकी जगह पे x लिख दिया क्योंकि ये सारा नंबर तो x था। अब x फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से, इस x को मैं इधर ले आती हूँ। 10x माइनस x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 10 में से x माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में x का आंसर निकाल लिया, जो कि क्या होगा, 9 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो ये P/Q फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 0.37। अब इसके ऊपर बार है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप, इस नंबर को हमने x लेट कर लिया कि ये x है। अब बार को देखें, दो नंबर्स पे बार है, मतलब दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 7 फिर 3 7 अप टू सोन, आगे कंटिन्यू ये नंबर इस तरह से रिपीट होता जा रहा है। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है? अगर दो नंबर पे बार होगा, मैंने ऊपर भी बताया, 100 से मल्टीप्लाई। एक नंबर पे होता तो हम 10 से करते। यहाँ पे दो नंबर्स पे बार है, 100 से इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 100 बाय बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे तो 100x ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 37, दो जीरो थे ना, दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, 37.37 फिर 37 अप टू सोन, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया बच्चों आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, पॉइंट से पहले वाले नंबर को अलग और पॉइंट वाली वैल्यू को इसको अलग कर लेंगे, 37 अप टू सोन, इस तरह से। तो यहाँ तो ये 100x बन गया और 37 को इसी तरह लिख लिया। इस नंबर पे गौर करें, ये सारा क्या बन गया, ये तो x बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे x लिख देंगे। अब यहाँ से ये x है, इस साइड पे ले आएंगे, 100x ये इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 37 रह जाएगा। 100 में से माइनस करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 37, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे मैं स्टेप यहाँ पे बच्चों लास्ट स्टेप इसका कर रही हूँ, x क्या हो जाएगा, 37/99। आगे इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे आपने छोड़ देना है, यानी कि P/Q फॉर्म में आंसर आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें भी सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल लिख लेना है। x किसके इक्वल है 2.1 बार। अब दो नंबर्स पे बार है तो इसका क्या मतलब है, ये दो नंबर्स 21 इसके अंदर यानी कि रिपीट हो रहा है, तो इस फॉर्म में बच्चों इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसके बाद अगला होता है मल्टीप्लाई का। दो नंबर्स पे बार है, इस वजह से 100 के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई। एक नंबर पे बार होता तो फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते, 2 1 2 1 आगे आप 2 100 लिख दें, जितनी बार लिख लें क्योंकि आगे तो वैल्यू वही रिपीट हो रही है ना। यहाँ 100x को लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से ये देखें 2 0 है ना, 21 पॉइंट बन जाएगा, 21.21 और फिर 21 अप टू 100। ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले नंबर को अलग कर लेते हैं और पॉइंट के बाद वाले नंबर को अलग, तो ये 2 1 2 1 2 1 इसको मैंने अलग कर लिया और पॉइंट से पहले वाले नंबर को अलग कर लिया। ये तो 21 देगा, लेकिन ये सारा नंबर अब क्या बन गया, ये वापस x बन गया, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम x, क्योंकि ये वापस अगेन x के इक्वल आ गया था। तो यहाँ से अब x हम फाइंड कर सकते हैं, ये प्लस x था, इस साइड पे आएगा माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 21 रह जाएगा। माइनस करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 21/99। ये p/q फॉर्म में आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे या एक स्टेप मजीद भी किया जा सकता है, कटिंग कर सकते हैं। 3 7 21, 3 3 9 और 3 3 9। p/q फॉर्म में ये आंसर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक आ गया है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड की गई है उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अच्छा बच्चों, मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल से बता दी हैं, वो आपने देखी होंगी। अगर नहीं भी देखी, उसको नहीं भी समझा, तो मैं हर पार्ट को एक्सप्लेन करके प्रॉपर्टी आपको बताऊँगी, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो देखिए हम पहले पार्ट को देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी यूज। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, ए और बी नंबर्स बताए नहीं गए, वो कोई से नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो जब भी 3 नंबर्स आ जाएं वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता तो वो प्रॉपर्टी होती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर प्लस आ जाए तो फिर वो एडिशन की रिस्पेक्ट से होती हैं, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होती है। एक चीज आपने याद रखनी है, जहां पे 3 वैल्यूज आ जाए ना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, 2 वैल्यूज हो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पे देखें, ए कोई सा नंबर ले लें, बी कोई सा नंबर, यहाँ ए कोई सा नंबर, दोनों साइड्स को हल करें तो जवाब बराबर ही आएगा। वो नंबर हमें बताया नहीं गया, लेकिन जस्ट हमने प्रॉपर्टी बतानी है। तो जब भी 3 नंबर्स हों आपको पता होना चाहिए दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सिर्फ नाम पूछा गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने बता देना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT। इसको विद रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे इनके दरमियान प्लस था, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख देंगे। और इसके बाद अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, a प्लस बी या b प्लस ए। देखिए मैं अगर a में b को ऐड करूँ या b में a को ऐड करूँ, दोनों सूरतों में आंसर तो सेम आना है ना। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके दरमियान प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है इस तरह से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ इनके दरमियान प्लस था, इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। अच्छा बच्चों इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3 है, x में से x को माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें दरमियान में अगर मैं प्लस और माइनस x को लिख लूँ तो प्लस माइनस तो माइनस ही होना है, x में से x माइनस हो तो 0 होता है ना। प्लस हमें ये बताता है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब प्लस है ना, ऐड हो रही है, ऐड हमें एडिटिव बताता है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर्टी मैंने वैसे तो बड़ी डिटेल से बताइए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई ऐसा नंबर मतलब उसमें मैं ये नंबर ऐड करूँ तो उसका जवाब 0 आ जाए, उसका इन्वर्स है। देखिए x मेरे पास एक नंबर है, x का उलट क्या होगा, माइनस x होगा। अगर मेरे पास एक नंबर 2x है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स तो -2x होगा। मेरे पास एक नंबर 2 है, उसका देखें इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। यही होगा ना, जो उसको 0 आंसर दे तो -2 ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी देखें दरमियान में प्लस है, इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का सिंपल आपने नाम बताना था, एडिटिव
इनवर्स ये प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये नंबर है, ये उसका इनवर्स है और ये उसके अंदर ऐड हो रहा है, ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, एक नंबर 16 है, उसके अंदर 0 को ऐड किया जा रहा है तो वही नंबर आ रहा है, यानी कि ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें और उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना आए, वो नंबर अपनी, अब यहाँ पे मैं कॉमन सी एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको बड़ी आसान सी लफ्ज़ों में। देखिए एडिट उसको आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए मैंने एक नंबर लिया 1, मैंने उसके अंदर 0 को ऐड किया, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उस नंबर ने अपनी पहचान अपनी शनाख्त बरकरार रखी, आइडेंटिटी को बरकरार रखा, 1 नहीं आया। अगर मैं 2 के अंदर 0 ऐड करूँ तो 2 अपनी शनाख्त अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर तो 2 ही आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? एडिटिव, क्योंकि प्लस हो रही है, एडिटिव तो साथ लगना ही है। और प्रॉपर्टी कौन सी है? आइडेंटिटी है, मतलब पहचान है, नंबर अपनी पहचान बरकरार रख रहा है, अपनी शनाख्त। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, उसमें 0 को जमा करने से भी वही नंबर आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी, आंसर क्या आ रहा है? ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ए बी प्लस ए सी आ गया और दरमियान में प्लस है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ए बी के साथ भी सी के साथ भी, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसको लिखेंगे इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यहाँ पे साथ ये मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक इस साइड से, इस साइड से भी मल्टीप्लाई हो सकता था ना, ये लेफ्ट साइड पे है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ लेफ्ट लिख देंगे। अगर ए इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी बच्चों पार्ट नंबर 6। 100 किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि आंसर तो 100 ही आ रहा है। 100 ने अपनी पहचान अपनी शनाख्त बरकरार रखी, चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, तो ये तो आइडेंटिटी है, यानी कि आइडेंटिटी है। लेकिन एडिशन है, एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव? देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स आ जाएं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। मैंने स्टार्ट में बताया है बच्चों, जब भी 3 नंबर्स आ जाएं वो प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, पहले हमने किया था उसमें प्लस का साइन था, ये मल्टीप्लाई है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। जिस तरह अब वहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, 2 नंबर्स हों ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होता है, इस तरह ए बी बी ए के इक्वल, जैसे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 के साथ, तो आंसर तो इक्वल ही आना है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इससे पहले हमने पार्ट 2 में किया था, उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ नाम ही बताना है। नेम द प्रॉपर्टीज़। अब -3 से 0 बन गया, आंसर भी साथ बताया गया है, लेकिन कैसे बना है, किस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, वो प्रॉपर्टी हमने बतानी है। -3 लेस देन -1, देयरफॉर आंसर क्या आ रहा है? दिस इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। -3 से 0 कैसे बन सकता है? -3 के अंदर अगर +3 किया जाए तभी 0 बन सकता है, अगर इधर +3 किया है तो -1 के अंदर भी +3 करेंगे, तो देखिए -1 + 3 2 बनेगा, तब ये कंडीशन बन सकती है। यहाँ 0 3 -1 2। अब यहाँ पे क्या ऐड किया हमने? इसके अंदर 3 को ऐड किया है ना, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, 3 ऐड हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का सिंपल नाम लिख देंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर, ये वर्ड साथ लिख दें, अदरवाइज जस्ट एडिटिव प्रॉपर्टी लिख दें, या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर, इसके अंदर जो भी है एडिशन है वो साथ ये से पता चल जाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2। इफ़ ए लेस देन बी देयरफॉर 1/a, ए का रेसिप्रोकल ले लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन 1/b, बी का रेसिप्रोकल, यहाँ पे साइन भी चेंज हुआ है, ये लेस था ये ग्रेटर में चेंज हो गया है। तो इसमें पार्ट 2 में देखिए ए लेस देन बी है और 1/a ग्रेटर देन बी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है और लेस के साइन से यहाँ पे ग्रेटर बी है। तो हम इस साइड से, ये सवाल है यानी कि ये इसका जवाब दिया गया, ये साइड कैसे बनी है, किस प्रॉपर्टी के तहत, ये जो आंसर है ना ये कैसे बनता है, बेसिकली ये हमने बनाना होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ए लेस देन बी,
तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड्स को 1/AB से। तो यहाँ पे B था, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/AB से। मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे देखें A कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी 1/B रह गया। यहाँ पे B कैंसल आउट और 1/A रह गया। अगर यहाँ पे देखें तो 1/A पहले है और फिर 1/B। अगर मैं इस साइड से देखूँ तो 1/B लेस देन 1/A, फिर मैं इस साइड से पढ़ूँ तो 1/A ग्रेटर देन 1/B। तो मैं इसको रीअरेंज करती हूँ, 1/A को पहले, फिर ग्रेटर का साइन और फिर 1/B। रीअरेंज क्यों किया है? ताकि ये फॉर्म बन सके। तो बच्चों अब यहाँ पे इससे ये फॉर्म कैसे बनाई है हमने? मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? मल्टीप्लीकेटिव। तो यहाँ पे जस्ट हम ये लिख देंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पे यूज़ हुई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो प्रॉपर्टी का नाम वैसे क्वेश्चन के अंदर जस्ट पूछा गया, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट ये पता चलता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सोल्यूशन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, सॉरी पार्ट नंबर 3। जो इसके बाद पार्ट 3 में देखें A लेस देन B है, तो फिर आंसर क्या है? A प्लस C लेस देन B प्लस C। A लेस देन B से ये वैल्यू कैसे बन रही है? C दोनों साइड्स पे ऐड करने से, इधर भी ऐड किया है और C इधर भी ऐड किया है, दोनों साइड्स पे ऐड किया तो ये बन गया। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ऐड हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी साथ लिख दें तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमें पता चल गया कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। ऐड है ना, एडिटिव है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें एक आ गया है AC लेस देन BC। अगर AC लेस देन BC हो और C ग्रेटर देन 0 हो तो फिर आंसर A लेस देन B है। अब AC लेस देन BC से A लेस देन B कैसे आया है? मतलब दोनों साइड्स पे अगर C कैंसल आउट कर दें तो फिर ये आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों हमने कैंसिल किया ना C को, तो बाकी ये वाला आंसर बन गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जस्ट ये लिख देंगे कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहे थे दो नंबर्स, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई फॉर्म में था ना ये भी, AC BC तो मल्टीप्लाई हो रहे थे और C कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 5 देखें, ये भी सेम इसी तरह है। AC लेस देन BC है, C लेस देन 0 है। कंडीशन क्या है कि A ग्रेटर देन B है। अब यहाँ पे A ग्रेटर देन B, इसमें लेस था तो यहाँ पे लेस था, लेकिन इसमें क्या है? ग्रेटर का साइन आ गया, मतलब साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे लेस देन था बट यहाँ पे क्या है बच्चों? ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखें कि C नेगेटिव नंबर है। देखिए C से कट जाएगा, मतलब C एक नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो फिर साइन लेस देन हो तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है? C कैंसिल हो रहा है, इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। सब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी बुक में यहाँ पे जो डेफिनेशंस दी गई है ना इन प्रॉपर्टीज की, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की कोई यहाँ पे दी नहीं गई। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बुक में इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कह रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या इस तरह लिख लें जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने C को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, C नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर से किया तो फिर ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो गया, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे अभी हमने एक और पार्ट किया था, पार्ट नंबर 2। इसमें भी मैं बच्चों आपको बताऊं कि ये A था, इसका रेसिप्रोकल 1/A, B का रेसिप्रोकल 1/B, और लेस देन का साइन हो ना और रेसिप्रोकल ने तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि अभी बुक फाइनल तो नहीं आई, हमें आंसर्स एग्जैक्ट नहीं पता बुक वाले क्या लिख रहे हैं, अदरवाइज दोनों लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, या दोनों में से कोई एक लिख दें ठीक होगी। इसको रेसिप्रोकल मैंने बता दिया ताकि आपको पता हो, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी होती है, और मल्टीप्लाई किया तो हम इसको, ये मैंने आपको सोल्यूशन पहले ही करवाया है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया है इसका, पार्ट नंबर 6, उसको करते हैं।
तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए बी से ग्रेटर है, बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, या ए बी के बराबर यानी कि इक्वल है, या ए बी से छोटा है। अगर ये तीनों कंडीशंस हों कि ए बी से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जस्ट आप इसको लिख देंगे, डेफिनेशन यहाँ पे बुक में गिवन भी है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ में मैंने एक्सप्लेन भी की है, बट यहाँ पे जिसको आपने याद रखना है, अगर ये तीनों कंडीशंस एक साथ ही आ जाएं, ग्रेटर की, लेस की, इक्वल की, तो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे दिस इज ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 6, उसको करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कागज़ के 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही सेम हैं, बिल्कुल एक ही मेथड से हम तीनों पार्ट्स को करेंगे। इंसर्ट 2 रियल नंबर्स बिटवीन, 2 रियल नंबर्स ड्रा करें, किस किस के दरमियान। देखिए मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, एक रियल नंबर इसके ऊपर ये 1/3 है और दूसरा रियल नंबर 1/4 है। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान रियल नंबर हमने ये फाइंड करना है। वो जो इसका तरीका क्या है, देखें आपने क्या करना है, इस रियल नंबर ये जो गिवन है 1/3 और 1/4 दोनों को ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे है एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कैसे लेना है, यहाँ पे 3 लिखें, 4 लिखें, 3 1s are 3, 4 इसी तरह लिख लेंगे, 4 को 4 के टेबल में कर लें, 4 1s are 4, या पहले 2 से शुरू कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। 3 4s are 12, 3 का टेबल पढ़ें कि 12 आए, 3 4s are 12 होता है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। 4 कितने बार 12, 4 3s are, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 4 1s are 4 हो जाएगा, दरमियान में प्लस है, 3 1s are 3 और 12 डिवाइड है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। 4 + 3 क्या आ जाएगा 7/12 और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 1s are 7 और 12 2s are 24। तो ये बच्चों हमने इन दोनों के दरमियान एक नंबर फाइंड कर लिया जिसका आंसर क्या है 7/24 है। अब आपकी अपनी मर्जी है, 1 फाइंड करें, 2 फाइंड करें, 3, इसके दरमियान देखिए काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ मौजूद हैं इस नंबर लाइन पे जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में ना हम 2 नंबर फाइंड करेंगे। पहला नंबर मैंने इन दोनों के दरमियान फाइंड किया, अब इन दोनों के दरमियान भी तो एक नंबर हो सकता है ना, इन दोनों के दरमियान 7/24 और 1/4 के दरमियान, तो अब हम ये नंबर फाइंड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 नंबर फाइंड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वैसे इन 2 के दरमियान भी एक और नंबर हो सकता है, लेकिन अगला नंबर हम इन 2 के दरमियान, ये जो हमने फाइंड किया है इसके और इसके दरमियान ये नंबर फाइंड करते हैं। तो एक नंबर 7/24 है, इसमें ऐड किसको करेंगे, देखिए ये लास्ट वाला नंबर 1/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 और इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 4 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 24, 24 कैंसल आउट, ऊपर 7, 4 कितने बार 24, 4 6 are 24 और 6 1s are 6 आ जाएगा। 6 और 6 12 और 7 था, यहाँ पे 13/24, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। 13 इसी तरह यहाँ पे इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है, अदरवाइज इसके मार्क्स कट जाते हैं। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे फाइंड किए हैं। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था इंसर्ट 2 रियल नंबर्स, इस वजह से बच्चों हमने 2 ही रियल नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करने। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी 2 रियल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 और 4 के दरमियान। तो सबसे पहले हम 3 को और 4 को ऐड करके डिवाइड किस पे कर देंगे 2 पे। 3 में 4 ऐड करें 7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं ना डिवाइड को, तो ये आ जाएगा 7/2। अगला नंबर किसके दरमियान फाइंड करेंगे, ये मैंने पहले वाले पार्ट में भी बताया है 7/2 और आखिरी नंबर 4 है इसके दरमियान, और डिवाइड किस पे कर देंगे इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे 2 कैंसल आउट 7 और यहाँ पे 1 है, कोई वैल्यू नहीं है, 2 1s are 2 और 4 2s are 8 हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 15 1s are 15 और 2 2s are 4, तो बच्चों ये आ जाएगा 15/4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें भी दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे क्योंकि इनके दरमियान रियल नंबर फाइंड करने हैं
और फिर इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम और एलसीएम दोनों का 5 है, ऊपर 3 + 4 आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे 7/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 7/10। अब अगला रियल नंबर जो फाइंड करना है वो 7/10 और इसके दरमियान फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/10 प्लस क्या लिखेंगे 4/5 और डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10। 10 कैंसल आउट, ऊपर 7 आ जाएगा। 5 2s आर 10 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 2s आर 8 आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। लास्ट स्टेप बच्चों इसका मैं यहाँ पे इसके साथ ही कर रही हूँ। 7 में 8 ऐड करें तो यह आ जाएगा 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। कटिंग कर सकते हैं हम बाद, अच्छा पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 15 और 10 2s आर कितना हो जाएगा 20। आगे इसकी कटिंग करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। 5 3s आर 15 और 5 4s आर 20। तो ये दूसरा रियल नंबर, इन दो नंबर्स के दरमियान हमने दो रियल नंबर्स फाइंड करने थे, दोनों फाइंड हो चुके हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।